जब हम अंदर से निडर नहीं रहते हैं तब हमारा सारा कर्म, सारा भाषा, सारा व्यक्तित्व हिंसा से भरा होता। वो सूक्ष्म हिस्सा भले ही हमें ना दिखे। जब व्यक्ति अंदर से बोध से ना हो या वो बोध में ना हो, बोधवान ना हो, उसका हिंसा हर चीज़ में नज़र आता है। चाहे उसके खाने में हो, कपड़ों में है, वो बोलने की, चलने की चाल हो, उसकी प्रथा हो, उसके संस्कार हो, उसके द्वारा बनाए गया हर काम हो, हर चीज़ हो। बोधवान का भी यहाँ पर कुछ तात्पर्य है। हम हमेशा धारणा बनाते बोधवान मतलब हो गया, बहुत से भरा हुआ, वो सब सही से करेगा। हो सकता है वो बात तथ्य हो, सत्य भी हो, पर ये भी बात है कि बोध कहीं रखा हुआ नहीं है, कहीं पहाड़ों में, कहीं विचारों में, कहीं पुस्तकों में, कहीं नदियों में, या किसी स्थान पर, या चाहे वो तीर्थ स्थल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो। वहाँ कोई बोध का ज़रूरी नहीं है पिटारा रखा हुआ हो कि एक बार आप गए, बोध मिल गया एक ही बार में और आप बोधवान बन गए, या एक समय में, या कोई ऐसा पल ना हो कि आप एक ही पल में बोधवान हो गए। वो एक उसको परिभाषा में भी देना थोड़ा सा गड़बड़ होगा, पर इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो नदी के बारे में सुना है, उसका बोध अलग होगा। एक व्यक्ति है जो नदी के बारे में पढ़ा है, उसका भी बोध अलग होगा। एक व्यक्ति है जो नदी का फोटो देखा, उसका भी बोध अलग होगा। अब ये थोड़ा सा भौतिक चीज़ है, भौतिक धरातल पर बात, मानसिक भी नहीं है। पर एक व्यक्ति जो नदी के किनारे गया, उसका भी बोध अलग हो। ये नदी मान लीजिए एक ज्ञान है, आत्मज्ञान है। तब एक व्यक्ति नदी के थोड़ा अंदर गया हो, एक व्यक्ति नदी के थोड़ा और अंदर गया हो, तो नदी को जब हम सागर बना दें तो बस बोध ऐसा ही है। पर ये सभी हमारा धारणा और कल्पना है, कह सकते हैं, पर पूरा का पूरा बात तथ्य नहीं है कि समुद्र है हमारा बोध। हम बस इतना ही कह सकते हैं कि आदमी है, उसकी एक अपनी सीमा है, पर उस सीमा में भी एक उसमें कुछ बात है कि वो किसी चीज़ को साफ साफ देख सकता है, साफ साफ परख सकता है, चाहे वो कोई कुछ भी चीज़ हो। ऐसा समझिए कि जब हम साफ साफ देखते भी कब किसी को हैं, जब उसके प्रति या हमारे केंद्र में कामना थोड़ा कम होता है या ना होता है, उसके प्रति कामना नहीं रहता, तो हम साफ साफ देखते हैं, हालांकि उस वक्त भी नहीं देखते। तो तथ्य ये है कि जब हमारे अंदर कामना कम होगा या होता है तो हम किसी चीज़ को साफ साफ देखते हैं। किसी दूसरे गांव या शहर में जब हम जाते हैं या किसी दूसरे घर में जाते हैं, वहाँ का कुछ खुलापन, वहाँ की गंदगी, वहाँ की सफाई हम साफ साफ देख पाते हैं। अगर बेहतर ढंग से आप अगर देखें, अगर आप किसी और राज्य में रहते हैं और जाके आप दिल्ली में जाएं 10-15 दिन रहने, या किसी और सिटी में रहते हैं, आप मेन दिल्ली में जाएं, तो आप पाएंगे वहाँ बहुत सारा कचरा है, बहुत सारा गंदगी है, बहुत सारा प्रदूषण है। चाहे वो लगभग कहने वाले तो ये कहते हैं वहाँ सब प्रकार का प्रदूषण मिलेगा, वो भी एक एक्सट्रीम फॉर्म में, बहुत एक्सट्रीम फॉर्म में मिलेगा। तो तब आप उसको देख पाते हैं, क्योंकि आपको दिल्ली से काम ना कम था। दिल्ली घूमने गए होंगे, हो सकता है आप देखने ही गए हों, पर आपका दिल्ली में घर नहीं है, आपको दिल्ली में काम नहीं है।
तो आपको कामना कम था तो आप दिल्ली को बेहतर थे। वही सोचिए, अगर आप दिल्ली काम करने गए, आपको वहाँ काम करना ही है, अब धीरे धीरे कामना है दिल्ली के प्रति, आपको काम करना है और पैसे मिलते हैं, आपके उससे स्वार्थ पूरे होते हैं, कुछ उपयोग में आते हैं, आप अपना भरण पोषण करते हैं। तो आप जो गंदगी है, जो प्रदूषण है, उसको देखना धीरे धीरे कम कर दीजिएगा, हो जाएगा। क्योंकि स्वार्थ है, कामना बढ़ा, आँख ही बंद हुआ। कहने का मतलब कामना और जो हमारा आँखों पर पर्दा वो प्रोपोर्शनल होता है, क्षमा। तो वो दोनों एक साथ साथ चलता है। कामना बढ़ा, आँखों पर पर्दा चढ़ा, कामना घटा, आँखों का पर्दा कम हुआ। तो बोध भी उसी प्रकार है, जिसे हम ज्ञान बोलते हैं, आत्मज्ञान कह सकते हैं, कहते भी हैं, जिसे हम विद्या कहते हैं। जब भी हमारा कामना कम होता है, जितना कम होता है उतना हम बेहतर से उस चीज़ को देखते हैं, या उस पर अवलोकन करते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं और उसका भला भी करते हैं। नहीं तो हम बुराई करते हैं जितना कामना होता है। आप दिल्ली गए, अब जब उसका बुराई को ही ढक लिए, क्यों ढके? क्योंकि दिल्ली से स्वार्थ था। और स्वार्थ अब किस लेवल पर कमाना है और बहुत कुछ रुपया लेना है या बहुत कुछ, तो उस रुपया का क्या करना है? क्योंकि हम आँख ढक लिए हैं, तो अब उस रुपया का भी आँख ढक के ही हम उपयोग करेंगे। तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये भी एक चेन प्रोसेस हो जाता है कि आप ये किए, इसके बाद ये करना ही पड़ रहा। आप कोई कंपनी में काम नहीं करते थे, या किसी राजनेता के साथ नहीं हैं, या कोई धर्म के साथ नहीं है, आप धीरे धीरे देख रहे हैं उस धर्म में जा रहे हैं, या उस राजनीति में जा रहे हैं, या उस कंपनी में जा रहे हैं, तो आप देखेंगे वहाँ का बुराई कम दिखेगा आपको, वहाँ का परेशानी कम दिखेगा आपको, या आप देखना ही बंद कर दीजिएगा। या आप अपने ही घर में देखिए, हम अपने घर की बुराई बहुत कम देखते हैं। हमें दूसरे घर में नज़र आता है वो दहेज ले रहा है, पर हमारे घर में खुद उसका गाड़ी होता है दहेज का, हम उससे चलते हैं, लेकिन कभी उस पर गौर नहीं करते ये आया कहाँ से। हमारे घर में वो बर्तन होता है दहेज का, वो गाड़ी होता है, वो सोने का चीज़ होता है जिसको बोलते हैं, बिछावन का जो होता है जिसको कोच बोलते हैं, वो सब रहने का है, और हम उसे प्रतिदिन देखते हैं, पर ये कभी गौर नहीं करते, अरे ये तो दहेज का है, ये तो किसी से मांगा हुआ है, ये तो भिखारियों का चीज़ है, कि किसी को खुद को बेचकर या खुद को जलील करके, छोटा करके किसी से मांगना हुआ, चाहे वो आप अपना जॉब का सर्टिफिकेट दिखा के या अपना सैलरी दिखा के, पर हम उस पर सवाल नहीं करते हैं या देखते भी नहीं हैं। तो कामना क्योंकि घर से बहुत ज़्यादा है। हमारे घर में पिताजी, माताजी, मान लीजिए, या कोई भी घूस ला रहे हैं बहुत सारा, लेकिन हम कभी सवाल नहीं करते इतना पैसा आ कहाँ से रहा, और इस पैसा का खर्च कहाँ हो रहा है। क्योंकि स्वार्थ बहुत ज़्यादा है, कामना बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम देखना भी बहुत कम कर देते हैं, या देख ही नहीं पाते हैं सही से। जब हमारा स्कूल कॉलेज या हम जो क्लास में रहते हैं उससे बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, या कामना रहता है कि हमको टॉप करना है, फर्स्ट करना है, ये करना है, नंबर 1 लाना है कॉलेज के, तो हमें वो नौटंकी भी नज़र नहीं आता, वो सच्चाई लगता है, और हमें लगता है ये तो करना ही होता। लेकिन जब हम उस स्कूल से निकलते हैं तब देखते हैं ये सब तो ढकोसला था, ये सब तो नौटंक था, ये सब तो बहुत बड़ी कामना का चाल था, हमारा ही चाल था, स्वार्थ था। यानी कि कामना हटता है धीरे धीरे, तो हम उसको बेहतर ढंग से देखते हैं, यही बोध है। पर असल में ये वक्तत्व जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि हम बहुत ग्रसित हैं कामना से। सबसे बड़ा कामना है देह भाव। हम खुद को, हमें लगता है हम देह हैं, और ये 1 मिनट नहीं, ये हम 24 घंटा करते रहते हैं। 24 घंटा हम जब खुद को देह 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 करते रहते हैं, तो हम किसी और को देह से परे ना देख पाते, ना ये भी देख पाते हैं वो चेतना भी है, उसका अपना एक जीवन है, अपना स्वार्थ है, अपना कामना है, हाँ जो भी है उसका,
अपना चुनाव, हम ये सब नहीं देख पाते, बस हमें उसका देह नज़र आता है। तो जहीं हम कामना से ग्रसित होते हैं तो सबसे पहला कामना हमारे खुद के प्रति होता है, चाहे वो हमारा विचार हो, हमारा संस्कार हो, चाहे हमारा सबसे बड़ा देह भाव हो। देह भाव से तो बड़ा होता है। आखिर हम खुद को देह समझते हैं तभी तो जाति प्रथा आया है। जाति प्रथा का अस्तित्व किस पर टिका है? देह भाव पर। आखिर कोई कैसे कह देता है, कहने का तात्पर्य जब होता है कि ये इस जाति का, तो क्या होता है? वो उसका थोड़ी नहीं मन है उसका इस जाति का। हम जब भी कहते हैं उसका शरीर कहते हैं। जो हमारा स्त्री पुरुष में असमानता है, वो भी तो उसका भी आधार तो यही देह है कि स्त्री को ये लिंग है तो वो स्त्री हो गया, पुरुष का ये लिंग है तो पुरुष हो। लिंग भी तो देह का ही एक भाग है और उसी आधार पर असमानता। हम ये थोड़ी कहते हैं इसका मन ऐसा है संस्कारित है तो ये स्त्री है, इसका मन ऐसा है संस्कारित है ये पुरुष, हमेशा तो नहीं कहते हैं। तो सबसे बड़ा जो कामना होता है वो हमारा देह भाव होता है। चूँकि हम वो 24 घंटा वो रट्टों मारते रहते हैं तो वही हमको तथ्य लगता है। कुछ नियम और तथ्य भी है कि जो चीज़ भी हम कहते हैं कि ये ऐसा ही है तो हम उसको वही मान लेते हैं, वही हमको तथ्य लगता है कि हाँ सच्चाई के ही है, हम कह भी बैठते हैं। तो देह भाव सबसे बड़ा कामना है और वहीं से उठता है सब कुछ। जब हम खुद को देह समझ लेते हैं तो अब किसी और को हम कैसे देह नहीं समझेंगे? जब हम खुद को देह समझ लेते हैं तो एक चिड़िया, एक मुर्गा, एक मछली जो भी घूमता है या अपना जीवन जीता है तो हमें लगता है वो भी देह है, तो उसको गोश्त नज़र आता है। गोश्त मानी होता है उसका मांस नज़र आता है। और चूँकि हम देश होते हैं तो हमारे दिमाग में जो न्यूरो सिस्टम काम करता है, जो हमारा ब्रेन में चलता है, हम पिछले बार उसको खाए थे, कैसा स्वाद आया था, तो हम फिर स्वाद को देखते हैं। फिर हम उसको भी नहीं देखते हैं वो क्या है, वो उसका जीवन है। और हम बड़ा सख्त हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, देख भी नहीं पाते हैं वो। तो दे जो भाव है, कहने वाले कहते हैं सबसे बड़ा बंधन यही है। ये जितना दिखता है आसान उतना है भी नहीं, पर जितना ये जटिल अगर आप कर सकते हैं उतना जटिल कर सकते हैं। भारत में या कहें तो आध्यात्मिक क्षेत्र जिसको कहते हैं, तथाकथित आध्यात्मिक या धार्मिक क्षेत्र, देह के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ है। देह को बहुत जटिल बना दिया गया है, सब कुछ को अलग अलग तोड़ दिया गया है। लेकिन हम सिंपल भाषा में बस इतना कहते हैं कि प्रकृति का बनाया हुआ है। हम जो भी चीज़ देखते हैं सुनते हैं वो देह के माध्यम से, चाहे हम कुछ भी सोचते भी तो देह के माध्यम से, चाहे हम विचार करते हैं, बोलते हैं, कुछ भी हम कर्म करते हैं सब देह के माध्यम से करते हैं। कुछ जादू ही नहीं है देह में और कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत बुरा है, कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत अच्छा है, कुछ ऐसा नहीं है जिस पर कब्जा किया जाए, कुछ ऐसा नहीं है जिसको बर्बाद किया जाए, कुछ ऐसा नहीं है जिसको बहुत सम्मान दिया जाए, कुछ ऐसा नहीं है जिसको बहुत असम्मान दिया जाए। देह प्रकृति से बना है। प्रकृति माने जो हम देखते हैं, चाहे पृथ्वी हो, मंगल हो, सूर्य हो, सब प्रकृति ही है। हालांकि हम से प्राकृतिक चीज़ बोलते हैं, बस प्रकृति है, प्रकृति के हैं सब। देह बड़ा ही सिंपल है अगर हम इसे देखें तो। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, जीव वैज्ञानिक दृष्टि से देखें और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो देह का अपना एक सीमा है। पर ये जो देह भाव है इसके और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अहंकार का क्या है, बहुत सारे चाल हैं, पर उनमें से एक चाल ये है कि अपना अस्तित्व चाहता है। अपना अस्तित्व को बचाने के लिए वो देह का हज़ारों टुकड़ा कर देता है कि बाल है, बाल सुंदर है, अब हो गया इसका अलग एक पिक्चर बन गया, आँख है, आँख सुंदर है, ख़राब है, अच्छा है, ये अलग दुनिया बन गया। होठ है, होठ को रंगो, ये करो, ये अच्छा अलग है। दाढ़ी है, दाढ़ी स्टाइल का है, ये हिंदू का दाढ़ी है तो ये मुस्लिम कटिंग है थोड़ा सा अजीब है बात, पर फिर भी ये मुस्लिम कटिंग है, ये हिंदू कटिंग है।
अच्छी कान है, कान लड़की का छेदाया रहना चाहिए। ये कान है, सिंपल है, ये शरीर का एक पार्ट है, ना कि कुछ खूबसूरत है, ना कि ये बहुत बदसूरत। इसको अच्छा, इसको सजाओ, इसमें 4 लगाओ, इसमें 5 नाक है, नाक को छेदाओ। अगर देखे तो समाज को बाल लड़के को ऐसे रहना चाहिए, लड़की का ऐसा रहना चाहिए। देह बहुत ही सिंपल है, पर देह के अंदर जो रसायन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर जब हम कामना में रहते हैं, जब हमें आत्मज्ञान नहीं रहता है, या हम जब चीज़ों को हमको समझने का, अवलोकन करने का क्षमता विकसित नहीं करते हैं या देखते नहीं हैं जो जैसा है, तो जो हमारा रसायन होता है, जिसको हम हार्मोन कहते हैं, तरह तरह के होते हैं, वो थोड़ा सा जटिल होता है। उसको समझना ज़रूरी है। वो भी समझ सकते हैं आत्मज्ञान के द्वारा, अवलोकन के द्वारा, जैसा है उसे वैसा ही देखने के द्वारा, ना उसमें इंटरफेयर करके, ना उसको थोड़ा छेड़छाड़ के, कुछ नहीं करके, उसे जैसा जो उसे वैसा ही देखना होगा। पर देव भाव पर उसको एक अलग छेड़ देता है सब चीज़ का। अच्छा, लड़की का पैर है, पायल क्यों नहीं, पायल तो रहना चाहिए। अच्छा, लड़की का पैर में तो मेहंदी लगता ही है, या कुछ भी हो। तो बहुत ज़्यादा हम पाट कर दिए हैं देह का। चूँकि देह का जब भी परिभाषा होना चाहिए, समूचा होना चाहिए, पर हम उसको बहुत छेड़े हैं। समाज छेड़ा है, संस्कार छेड़ा है, हमारा प्रवृत्तियाँ, हमारा जो अहंकार है वो छेड़े हैं, या हम खुद ही छेड़े हैं। कहें तो सबका एक अपना अपना अस्तित्व दे दिए हैं, अपना एक प्रथा उसमें लगा दिए, एक धारणा बना दिए हैं कि अच्छा, लड़की का ये शरीर है तो ये पार्ट ढक के रहना चाहिए, लड़का का ये पार्ट ढक के रहना चाहिए। कुछ मामला में वो सही है। अगर वैज्ञानिक मामला कहें तो हम बीमारी फैल सकती है, चाहे वो लिंग हो, तो वहाँ पर वो सेंसिटिविटी एरिया है थोड़ा सा, तो वहाँ बीमारी जल्दी हो सकता है। तो वहाँ ढक के रखना अगर वैज्ञानिक तौर पर कहें तो अच्छा है, लेकिन सामाजिक तौर पर हम जिस तरह से उसको नज़रिया बनाते हैं, दृष्टि बनाते हैं, वो बहुत गड़बड़ है। चाहे वो हमारे मुँह के लेकर हो, आप मुस्लिम समाज को देखिए, फिर बहुत सुधार हो रहा है, पर फिर भी अगर मेजर ज़्यादा संख्या में देखेंगे तो पाएंगे ये चल क्या रहा है। नहीं, नकाब का क्या कॉन्सेप्ट है कि इसको ढक के रहो, उसके ढक, वही देह है, देह का पार्ट है, मुंह है, कान है, गला है। अब उसको कोई देख रहा है या दिख रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पर हम उसको इतना स्वार्थ के कारण कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो लड़कियों को भी लगता है हाँ इसमें कुछ खास है, तो मुंह ढकना, बाल को ढकना, ये सब नेसेसरी बन जाता है। देख रहे हैं 30 साल के, 40 साल के, छोटा सा 14-12 साल का, वो ढक रही है पूरा। तो ये एक बहुत ही गलत समाज बन जाता है इससे, और गलत संगत, गलत माहौल क्रिएट होता है। गलत ही नहीं होता, हिंसक होता है। गलत थोड़ा सा अलग हो जाएगा, हिंसक होता है, हिंसा है ये, कि आप जो स्वतंत्र होना चाहिए, जो सही होना, जो साफ साफ होना चाहिए, आप उसको कॉम्प्लेक्स बना के, या हम सब मिल के एक उसको कॉम्प्लेक्स बना के उस पर क्या क्या पाबंदी लगा रहे हैं, जो कि थोड़ा भी बेहतर नहीं है। उसमें थोड़ा भी बुद्धि नहीं है, थोड़ा भी बुद्धि नहीं, थोड़ा जिसको कहते हैं। तो कामना बस ऐसा ही है हमारा, जहाँ भी हम कामना से रहते हैं तो सबको रत्ती बत्ती कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। जानने वाले, समझने वाले जो हैं, कहते हैं जब तक कामना रहेगा, आदमी को भय रहेगा, तो बर्बाद ही करेगा, कुछ बना नहीं सकता है। इसलिए सृजन का परिभाषा भी जानने वाले अलग दिए हैं। बहुत तरह के परिभाषा है, प्रेम का, करुणा का जो बात है, वो सब बोले बस की बात नहीं है आम आदमी की। भले उसका एक धारणा बना दे, हम तुमसे प्रेम करते हैं, हम करुणा माया है, ये सब बड़ा ढकोसला है। जब तक आदमी का कामना और भय कम नहीं होगा, तब तक वो ना प्रेम के काबिल है, ना करुणा के काबिल है, ना आज़ादी के काबिल है। बड़ा ये सब बहुत अलग अर्थ रखता है, या आत्मज्ञान के काबिल है। हाँ, हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है जो बहुत कामनाग्रस्त है वो आत्मज्ञान के काबिल है,
पर एक प्रक्रिया होता है, आपको वहाँ ज़िंदा होना ही होता है, आपको साफ साफ देखना ही होता है जो जैसा है, तभी आप उसको देख पाते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल है। तो देखना ही होगा जो हमारा जो कामना होता है, और कामना से भी बेहतर अगर आपके पास देखने की क्षमता ज़्यादा है तो आप उसको देखिए। कामना किसका है, आप समझ रहे बात को, कि कामना किसका है, हमें उसको देखना है। अरे ये तो मेरा कामना है, ये कैसे बना, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या ये ज़रूरी भी है, और ये कामना क्या तथ्य भी है इसका, कि ये हमारा एक धारणा है, ये हमारा संयोगों से बना है, संस्कारों से बना है, हमारे प्रथाओं से आ रहा है जो हजारों साल पुरानी है, जहाँ शुरुआत हुआ था पितृ सत्तात्मक, वहाँ से पुरानी है। क्या ये तथ्य भी है, हमें ये देखना होगा। और ये देखने में भलाई है, हर व्यक्ति को भलाई, नहीं तो हम एक ऐसा जकड़न में फंसते हैं, उसका कहना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और फिर हम कहते हैं ओ मैं तो मजबूर हूँ, मैं तो गुलाम हूँ, अब आज़ादी बहुत अच्छा नहीं लगता है सुनने में, अब गुलामी मजबूरी हो गई है, कुछ भी हम देते हैं। तो हमें देखना होगा ये जो कामना किसका है, और छोटी छोटी कामनाओं को भी नकारना होगा, गलत कामनाओं को, जो तथ्य है उसे उस पर जीना ही होगा, नहीं तो हम उसको तहस नहस कर देंगे जो सच्चा है, जो शुद्ध है।